देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसर साहब, क्या हाल है आपके? सर्दियाँ मुबारक सर आपको। आपको भी। आपको देख के लग रहा है कि सर्दियां आ गई। आपको देख लग रहा है अभी गर्मियाँ शुरू हुई हैं। बड़े दलेर आदमी है। कुवैत से आ रहे थे जहाज में बैठ के, तो पायलट को करने के 200 वध ले ली, मैंने घर लाया। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣ ਆਏ ਤੇ ਅੰਬ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਓ ਭਾਈ। पहली दफा मंगनी हुई तो मंगेतर के सामने गए। अच्छा जी। वो कहने लगी आप बहुत प्यारे हैं, अगर आपके नाखून साफ होते और प्यारे लगते। अच्छा लाजरबानियाँ भी देखे। माशाल्लाह। कपड़े कैसे पाए रबानिया जी ने? कूड़ा कितने बेचा है? नहीं जनाब, नाल पाया है। आप बताइए उनको कोई अपनी शूज और ड्रेसिंग के बारे में। शूज तो आम शूज हैं, आम जिसमें शूज बूट्स है जी, होते हैं। माशाल्लाह। ये केप है। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में ये ड्रेसिंग आपको ही अच्छी लगती है? क्योंकि मेरे सारे घर वाले कहते हैं कि लंडा इतना प्यारा लगता है। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, एक्टर एंड होस्ट जनाब अहमद रंधावा। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट फाखरा आसिफ। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है अहमद भाई, आप तशरीफ लाए हैं और माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं आप। बहुत शुक्रिया सर। एक शेर में लाया हूँ बड़ा ही प्यारा फाखरा जी के। मंसूब थे जो लोग मेरी जिंदगी के साथ, आहा। अक्सर वही मिले हैं बड़ी बेरुखी के साथ। चेहरे बदल बदल के मुझे मिल रहे हैं लोग, इतना बुरा सलूक मेरी सादगी के साथ। आपका हुक्म था सरकार, नहीं होने दिया आहा। खुद को दुनिया का तलबगार नहीं होने दिया। ऐरे गैरे को ठहरने की इजाजत नहीं दी, दिल को दिल रखा बाजार नहीं होने दिया। फाखरा जी, आपने शो देखा हुआ है? बिल्कुल तो आपको आइडिया है? बिल्कुल। ओके, जबरदस्त। अहमद, आपने भी देखा हुआ है? जी जी, मैं फॉलो करता हूँ सर। जबरदस्त। रंधावा साहब, मुझे ये बताइए कि रंधावा तो यूजुअली पॉलिटिशियन होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या फिर फाइटर होते हैं, आप एक्टर कहाँ से निकल आए? मैंने कहा कुछ डिफरेंट करते हैं लाइफ में। इतना ये तो different? करें। हाँ, कुछ बिल्कुल टोटली सिलेबस से बाहर आ गए। लेकिन की तो आपने इंजीनियरिंग थी, यस। तो ये कहाँ से आई बीच में एक्टिंग? मैं बचपन में स्कूल में थिएटर वगैरह करता था। अच्छा। और फिल्मों का बहुत शौक था। ओके। लेकिन सोचा कभी नहीं था एक्टिंग का। लेकिन मैंने जब सिविल इंजीनियरिंग की, जब जॉब की, तो मुझे हुआ ये तो मैं ऐसे लग रहा है मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहा हूँ। मुताबिक तो बड़े रोह वाले होते हैं ना सर। हाँ। से भाई बड़ा उन्होंने मुच्छां वड्डियां, ये साशे पैक च रंधावा किथों आ गए? यार, तो आप बता रहे थे कि आपको ऐसा लगा कि आप कुछ खास नहीं कर रहे। या मुझे मतलब मज़ा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने बस ढूंढना शुरू किया। तो करते करते फिर मुझे हुआ कि यार अगर मैं कुछ भी बन सकता हूँ तो आई वुड वांट टू बिकम एन एक्टर। तो बस वहाँ से शब्द शुरू किया। और तो ये फीलिंग आपको अहमद कभी डिग्री परस्यू करते हुए जब यूनिवर्सिटी में थे तब भी नहीं आई थी कि ये शायद मुझे नहीं अपील करेगी? नहीं, तब बच्चे थे, छोटे थे, बस था कि अच्छा पढ़ाई करनी है, ग्रेड्स देने हैं तो वो ले लेंगे। पढ़ाई में मैं अच्छा था, मेरे ओए लेवल्स में भी स्ट्रेट ए स्टार्स और ये सब थे। अच्छा। तो बस जब पढ़ाई कर रहे थे तो तब था अच्छा पढ़ना है ना, ग्रेड्स लेने, तो वो काम मुश्किल नहीं है। जब उसको एज अ जॉब फुल टाइम करना पड़ा तो तब हुआ कि यार मज़ा नहीं आ रहा। ये जब घर वालों को पता चला तो क्या रिएक्शन आया? वो मैंने उनको बताया ही, तब मुझे मेरे वाले साहब इज ए ब्यूरोक्रेट, तो डर खौफ भी था, तो मैंने उनको बताया ही नहीं। बस जब मुझे कराची से ऑफर आ गई एक्टिंग की तो मैं चला गया कह के कि मेरी पोस्टिंग हो गई है वहाँ। पोस्टिंग क्या? जॉब की पोस्टिंग? जॉब की, मैं उस टाइम जॉब कर अच्छा। रहा था मैं। तो मैंने कहा मुझे कराची से बुला लिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। जब मैं चला गया और मेरा पहला ड्रामा ऑन एयर हो गया तो मैं ईद के लिए वापस लाहौर आया और मैंने ड्रामा चलाया और फिर मैं भाग गया वहाँ से। फिर मैं अगले दिन आया और मैंने अब्बू को कहा कि जी ये है, मैं ये कर रहा हूँ, इतने पैसे कमा रहा हूँ और मुझे मजा आता है। तो उन्होंने फिर विद अ हैवी हार्ट कहा कि चलो ठीक है अब तुम्हारी मर्जी है। बड़ा था वो, क्या कहते, पैसे कमा रहे हो फिर वापसी ते 2 सूट मेरे लिए लेंदा है। आप अपने सिबलिंग्स में कौन से नंबर पे आते हैं? मैं 3rd नंबर पे हूँ। 3rd नंबर पे हैं। अच्छा, तो यानी कि शायद ये भी वजह हो कि पहले 2 के ऊपर काफी हाथ उन्होंने साफ कर दिया हो, तो अब आप तक आता है तो उन्होंने कहा होगा अच्छा भाई कर लो जो करना है।
हाँ मर्जी कर अपनी। अब उनका क्या रिएक्शन? अब असल ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह रिकग्निशन मिल गई पहले ही प्रोजेक्ट के ऊपर, खानदान वालों के फोन आना शुरू हो गया, आपका बेटा ड्रामों में आ रहा है। वालिदैन को मुझे लगता है वो जो एक है ना कि बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है, फोन आ रहे हैं कि जी रिकग्निशन मिल रही है, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर कुछ ठीक ही कर रहा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर चुके हुए थे। यस, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी इस पूरी कहानी के अंदर कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपने इस किस्म का एडवेंचर जो था वो किया, वालिद के साथ भी और घर वालों के साथ भी। बिल्कुल। तो अब कभी होता है कि वालिद साहब कहते हो कि यार महवेश याद से मुलाकात हुई कभी? वो बड़ा एक्साइटेड होते हैं। मैंने भी जब सबा कमर के साथ भी काम किया, वो बड़े फैन है उनके, तो बड़ा खुश थे कि यार वो उसका ड्रामा आ रहा है। लोग भी खैर देख रहे होते हैं तो बता रहे होते हैं, तो होता है कि हाँ ठीक है। ये आप जो चाहती थी वही आपने किया या आपने भी कोई बीच में चेंज किया? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। ओए होए, आप डॉक्टर बनना चाहती थी पहले बड़ी तो हो लेती। और डॉक्टर ने बनना चाहती तो क्यों नहीं बनी? पता ही नहीं, मुझे ऐसे लगता है बाज़ औक़ात पेरेंट्स आपके जो शुरू में होता है ना कि बच्चा अगर अच्छे मार्क्स ले रहा है तो वो कह देते हैं कि ये डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। अच्छा। इन्होंने कहा कि ये इंजीनियर बने, मुझे इनके रंधावा होने से ज़्यादा ये है कि ये जट होके पढ़ गए हैं, बड़ी बात है। पढ़े लिखे होते हैं माशाल्लाह। नहीं मैं डिनाई नहीं करूंगी, मैं खुद भी जट हूँ। हाँ। और मुझे बड़े अच्छे से पता है जट्टों में लड़कियां पढ़ जाती हैं, और जो लड़के होते हैं उन्हें पता होता है पीछे है। अच्छा। वो 10वीं के बाद 12वीं के बाद भाग जाते हैं। अंडर एस्टिमेट नहीं करिए। ठीक है, मैं ठीक ये है। बताने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज उनके यहाँ कहीं ना कहीं बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग होता है, उन्हें होता है कि नहीं भी पढ़ेंगे तो जिंदगी चल जाएगी। ठीक है। और लड़कियों को वैसे ही प्रेशराइज किया जाता है, पढ़ोगी नहीं तो शादी नहीं करेंगे, और लड़कियों को शादी का शौक होता है। अच्छा। और उन्हें होता है कुछ भी होए, चाहे मैं PhD भी कर लूँ, शादी जरूर मेरे घर वाले मेरी कर दें। तो मगर आप कह रही थी कि यू वांटेड टू बी अ डॉक्टर। हाँ, मैं बिल्कुल डॉक्टर बनना चाहती थी, और मैंने साइंस परस्यू भी की अपने मैट्रिक में, और उसके बाद मैंने इस चीज़ का तैयार कर लिया कि आइंदा मैं साइंस स्टूडेंट नहीं बनूंगी और मैं आर्ट्स में ही जाऊँ। अच्छा, ये यानी कि आपको उस वक्त रियलाइज हुआ? उस वक्त मुझे रियलाइज हो गया, और मुझे घर से देवर एक्सपेक्टिंग कि अब मैं FSC रखूंगी एंड आई विल बी परस्यूइंग कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, बिकॉज 10 साल मैंने रोना में चाहे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ओके। बट जब मेरे बाबा ने देखा कि इसने फाइन आर्ट्स चूज कर लिया कॉलेज में, एंड ही वाज लाइक तुम्हारा क्या फ्यूचर होएगा, क्या करियर होएगा, बिकॉज मेरे अब्बा ने ये था कि इसका करियर होना चाहिए, करियर होना चाहिए, इसका अपना नाम होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा मैं बहुत बड़ी पेंटर बनूंगी, आप देखिएगा। तो मेरे अब्बा कहते हैं चलो क्या देखूंगा, मेरे घर की दीवारें रंगूंगी और कहीं नौकरी या जॉब नहीं मिलेगी। ओके। बट मेरे बैचलर्स के थीसिस में जब वो सारे काम बिक गए जो मेरी पेंटिंग्स थी, तो मेरे अब्बा ने पहले तो ये पूछा कौन पागल है जो तुमसे इतने महंगे काम खरीदते है। तो मैंने उनसे कहा क्यों, आपको पसंद नहीं आया, मैंने इतनी मेहनत की थी। अब्बा कहते हैं पसंद तो आया, मैं ये नहीं कह रहा मुझे पसंद नहीं आया, पर मजेदार बात यह है कि लोग खरीद के लगा भी लेते हैं अपने घर में। तो उनके लिए ये बड़ा शॉकिंग था कि अगर आप पेंटिंग या फाइन आर्ट्स चूज करते हो तो आपका कोई करियर भी हो सकता है, बिकॉज मेरे से पहले किसी ने फाइन आर्ट्स चूज नहीं किया हुआ था फैमिली में। तो जब ये चीज़ें चली और आस्ता आस्ता शोज होना शुरू हुए, गैलरी में रिकग्निशन मिलना शुरू हुई, मेरे अब्बा के साथ अक्सर लोग मिलते थे और कहते थे हम आपको इंस्टाग्राम पे देखते हैं, आपका फलां काम मैंने देखा उस शो में। तो मेरे अब्बा कहते थे नहीं मेरी बेटी कुछ अच्छा कर रही है, मेरी बेटी अब इतना अच्छा काम प्रोड्यूस करती है। और उसके बाद मैंने देखा भी ग्रेजुअली मेरे अब्बा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और जब मेरे से 3rd नंबर पे जो मेरी बहन है उन्होंने NCA में पढ़ा, तो घर नॉर्मल था कि ये होता रहता है, चलता रहता है जो भी हो रहा है। तो पहले चीज़ें बहुत डिफिकल्ट थी मेरे टाइम तो आपकी वो कौन सी पेंटिंग है जो सबसे महंगी सेल हुई? जो ओस्लो में मेरा शो गया। मेरी सारी फैमिली ओस्लो में होती है ना, तो स्लो चलती है ना। सारे कहते हैं वो स्लो जा रहे, वो स्लो जा रहे। आप भी वैसे ओस्लो में शो कर चुके हुए हैं ना? ओस्लो में मैं गया था। हाँ, कितने पैसे लिए? सब्सिडी दी थी उन्होंने, किया जाके तो आप मेरी पेंटिंग बना सकती हैं। बिल्कुल। आप वैसे बनाती हैं पोर्ट्रेट्स? अच्छा। बिल्कुल। लाइव पोर्ट्रेट्स मैंने NCA में अपने मास्टर्स में एक सीरीज चलाई थी जिसमें मेरा स्टूडियो ओपन होता था फ्रॉम 11 to till 2। कोई भी आए मेरे सामने बैठे मैं उसे पेंट करती थी। अच्छा। और वो मैंने कम से कम 3-4 हफ्ते में लोगों को पेंट किया। मेरे इंस्टाग्राम पे मौजूद भी है, वो सब लाइव बैठे हुए मैंने पेंट कर रही हूँ। तो उसमें तो लोग बहुत फरमाइशें नहीं करते कि मैं ऐसा नहीं लग रहा, मैं ऐसी लग रही हूँ? हाँ, ये होता है लोगों को, थोड़ा सा यहाँ से स्लिम कर दें, अच्छा मेरा बेली नीचे कर दें, या मेरी टी-शर्ट का रंग बदल दें, मतलब ये चीजें लोग करते हैं। अगर आपसे ये कहें तो हाउ मच टाइम डज इट टेक? आई थिंक हार्डली 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में आप बना सकती हैं? मेरी और ये आम मुंह के साथ 30 मिनट्स लगते हैं या कुछ स्पेशल मुंह पे टाइम लंबा हो जाता है? नहीं, आम ना खा करे, मुझे मैंगो मुंह खा करे। तो 30 मिनट में आप बना सकती हैं। ओके। खवातीन पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगाती हूँ। खवातीन पे टाइम ज्यादा लगाती है या लगता है? नहीं लगाती हूँ। वो क्यों? उनकी तसल्ली नहीं होती, इतनी जल्दी क्यों बना दिया, मैं सही नहीं बनी। थोड़ा टाइम लगाए तो नहीं होता, नहीं नहीं तसल्ली से बनाया, अच्छा ही बना। उसमें आपने बीच में टेक्सटाइल्स भी शायद पढ़ा था।
मैंने असल टेक्सटाइल में डिजाइन से फिर आर्ट में क्यों? नहीं टेक्सटाइल डिजाइन नहीं मैंने किया था। मैंने असल में ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में मैंने ब्लॉक प्रिंटिंग को सीखा था, क्योंकि मुझे लगता था कि जैसे बहुत सारे लोगों ने सिंगिंग और इस तरफ जाना शुरू किया। पहले मैं नहीद साहबा के पास गई कि मैं डांस सीखना चाहती हूँ क्लासिकल। 2 दिन मैंने क्लास ली, मैंने सोचा इतने क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, मैं नहीं ये करना चाहती मैं छोड़ आई। फिर मैं एनसीए वापस आई, मैंने उनसे कहा मैं ना ढोल बड़ा मुझे पसंद है, मैं ढोल सीखना चाहती हूँ। तो स्टूल पे रख के मैं ढोल बजाती थी, क्योंकि जिस तरह की मेरी हाइट थी वो मुझसे उठाया नहीं जाता था और ना वेट उसका मेरे से कैरी होता तुझे ढोल की बजा लेंदी वो मैं बजा लेती बड़ी अच्छी। तो मैंने उनसे कहा नहीं मैं ढोल भी नहीं बजाना चाहती। तो थर्ड पे मैंने रियलाइज किया कि ब्लॉक प्रिंटिंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज वो भी कलर अटैच्ड है और फिर एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे बचपन से याद था हम वो हाथों पे ठप्पे लगाया करते थे। तो वो मुझे लगता है मुझे बहुत मेमोरी अपनी पसंद थी, तो मैंने उससे फिर ब्लॉक प्रिंटिंग सीखी। मैंने उसके कलर्स बनाना भी सीखे, ब्लॉक कार्व करना भी सीखे, और फिर मैंने कुछ चीज़ें वहाँ पे रियाज साहब होते थे जो उस्ताद थे, उनसे मैंने फिर ये सारी चीज़ सीखी। अच्छा, मेरे मुंह पे तो 30 मिनट लगेंगे, अहमद भाई के फेस पे कितना? दूसरे डब्बे चुंगल करके एनजी करना देना तो हो जाए कितना टाइम? वो बहुत खूबसूरत है, बहुत टाइम लगेगा। ये देखें, वो कह रही हैं कि वो बहुत खूबसूरत है, बहुत टाइम लगेगा। आपकी तस्वीर तो वो 2 मिनट में खत्म कर देंगे। आप बताएं। देखो मेरी वो पेंट वाले डब्बे से मुंह करके आप ये देखिए, वैसे आयरनी भी चेक करें, आप सब लोग भी नोटिस करिएगा कि रंग इन्होंने भी वही पहना हुआ है, रंग उन्होंने भी वही पहना हुआ है, लेकिन सूट किसको कर रहा है आप लोगों को पता है। मेरे छोटे भाई हैं, मुझे खुशी है कि वो खूबसूरत लग रहे हैं। कोई वो छोटे भाई नहीं, आपकी बिल्कुल शक्ल नहीं मिलती। अपना तो मेरा पूछ लो कौन खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा आप बताइए। कौन खूबसूरत लग रहा है? हाँ हाँ दोनों प्यारे लग रहे हैं। नहीं आपने दिल नहीं रखना, छोड़े। मैं दिल नहीं रखती किसी का, मैं बहुत फ्लर्ट इंसान हूँ, मैं सबकी तारीफ करना पसंद करती हूँ। अगर आप सबकी तारीफ करना पसंद करते हैं फिर तो हमें यकीन ही नहीं आएगा कि आप देखिए, पहले आपके मुंह से निकल गया कि वो बहुत खूबसूरत है, इसलिए जल्दी। आर्टिस्ट की अपनी आंख होती है, वो किसी की पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं, किसी की नहीं बनाना चाहते। तो इसी तरह आपको कोई ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होगा आर्टिस्ट की मैंने इशारा जरा दोबारा प्लीज 1 मिनट, अभी 1 सेकंड जरा दोबारा, आपने मिस किया, उन्होंने कुछ किया था अभी। क्या आपने क्या कहा करें अब तो उनका दिल टूट जाएगा। आप तोड़िए, मैं यही तो चाह रहा हूँ। ये वेलकम बैक जी रबानिया। बाकरा, आपने कहा कि ब्लॉक प्रिंटिंग के पैटर्न्स भी आप बनाती थी, तो वो पेंटिंग्स में भी यूज करती हैं? अच्छा, मैंने अपने आप को फोर्सफुली नहीं किया, क्योंकि मैं ऑयल पेंटर हूँ। बहुत सारे लोगों ने कहा इसने ब्लॉक प्रिंटिंग सीखी है, अब इसके काम में ब्लॉक प्रिंटिंग दिखने लग जाएगी। बट मुझे लगता है जब आर्टिस्ट नेचुरली किसी चीज़ की तरफ जाता है तो वो बड़ी इजीली आपके इमेज में डाइजेस्टेबल भी होती है। आप फोर्सफुली कुछ भी करो ना, वो पता है वो एडजस्ट नहीं होता। मैं सोचती हूँ, बट आई थिंक कभी ना कभी वो बड़ा कंफर्ट जोन में आएगा और मैं उसको बड़ा ग्रेजुअली अपने काम में लाऊंगी तो वो दिखेगा भी। क्योंकि मैं जो पेंट करती हूँ वो भी मोटा मोटा होता है, ब्लॉक प्रिंटिंग से जो पेंट लगता है वो अब्जॉर्ब हो जाता है आपके उस कैनवस में या उसके अंदर। तो आई थिंक ये अभी तालमेल मेरा ब्लॉक पेंटिंग से नहीं बना, क्योंकि वो थिन होता है और मैं थिक पेंट करती हूँ। लेकिन फाखरा जी, मैं आपके लिए इतनी दुआएं करता रहा आपकी पेंटिंग बिसेल हो, अच्छी बने। आपने उनको कहा खूबसूरत है तो मेरा तुसी बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा। कुछ नहीं, आपने कुछ भी नहीं कहा, फिर भी सब कुछ कह दिया। आप बहुत तेज है अहमद भाई, आप जितने प्यारे हैं माशाल्लाह। तो लड़कियां कहती तो होंगी कि अहमद मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं आपकी फ़ैन हूँ, या कोई इस तरह का वकूआ को वाकया, मैसेज वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह पे आते रहते नहीं कोई लाइव किसी ने आके होता ना जज्बाती। इस तरह भी करके बताइए ना उनको, जरा देखिएगा। ऐसा कोई आपको है कोई जो जज्बाती लड़की कह रही, फैंस बहुत ज्यादा? हो जाता है। इतना खुश शक्ल और माशाल्लाह पढ़ा लिखा और एक्टर आदमी हो तो फिर इस तरह के वाकयात तो होते ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैसेजेस भी बहुत आते हैं, तो घर वालों ने अभी तक कोई इस चीज का नोटिस लिया या नहीं? नहीं, उनको आइडिया है ऑब्वियसली, अब काम कर रहे हैं तो लोग तो पसंद करते हैं और फैंस होते हैं। नहीं, कभी कभी लोग नहीं भी पसंद करते। मुझे मेरी गल कर रहे हैं। तो आपने ऐसी हरकतें नहीं ना करनी। राम भाई की वजह जिस तरह आपकी जिंदगी में कोई लड़की आएगी जब शादी करेंगे आप, इंशाल्लाह, तो किस तरह की होनी चाहिए? प्यारी कितनी हो? प्यारी तो होनी चाहिए सर। अब प्यारी तो होगी, आप प्यारे हैं वो भी होगी। बिल्कुल, अल्लाह करे। लेकिन वैसे मेरे ख्याल में पर्सनालिटी मैच करना ज़्यादा ज़रूरी है, दिमाग मिलना चाहिए। अब जैसे हम जो काम कर रहे हैं उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, कभी अच्छा वक्त भी आता है, कभी बुरा भी आता है। तो आई थिंक फेथ होना सबसे ज़रूरी है कि ये बंदा जो मैंने चूज़ किया है ये कुछ कर लेगा, संभाल लेगा। आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट। क्योंकि जैसे नहीं, एक्टर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आई वुड प्रेफर कि ना हो,
सेम फील्ड आई थिंक कोई इतनी कोई अच्छा और कॉम्बिनेशन कोई आपकी प्रेफरेंस वाली फील्ड है जो आपको लगता हो कि आई वुड वांट कि कोई एंटरप्रेन्योर या कुछ इस तरह की आर्टिस्ट या कोई हो अच्छा जो कोई 9 to 5 वाला भी वो काम ना हो, अच्छा घर को भी टाइम दे दें और साथ कुछ अपनी मसरूफियत भी होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, ये बड़ा जरूरी है कि वर्किंग इंसान हो। आर्टिस्ट औरतों के लिए उन्होंने अच्छा प्रपोजल अपने लिए बता दिया। हाँ बहुत सारी आर्टिस्ट औरतों को अच्छा लगेगा ये सुन के। अच्छा, मैंने नैरो डाउन कर दिया वो नैरो डाउन कर दिया आपने, ये बिल्कुल। कोई आपका ऐसा तो नहीं कि आगे फैमिली भी रंधावा होनी चाहिए, जट होने चाहिए, कोई ऐसा? नहीं सर, कई बार होता है लोगों को, ये भी एक बड़ा होता था एक टाइम पे बहुत ज्यादा, नहीं, लेकिन अभी भी होता है बड़े कोई लोग बहुत कीन। क्या? आई गॉट मैरिड इन अ जट फैमिली। अच्छा, और आपकी अपनी प्रेफरेंस थी? somehow हाँ भी, बिकॉज मेरी अम्मा का बड़ा जुनून था, मेरी बड़ी बेटी है, इसकी शादी तो हम जट्टों में ही करेंगे। अच्छा ठीक है। और जब मेरे हस्बैंड मुझे मिले तो मैंने शुक्र अदा किया कि वो न्यूट्रिशनिस्ट थे और वो पढ़े भी हुए थे। मैंने कहा बस ठीक है, बाकी सब चल जाएगा, मेरी शादी कर दो। यू आर हैप्पी विद द जट्स नाउ? या आपकी ऑब्जर्वेशन और बढ़ गई है जटों के बारे में? ज्यादा ही रियलिस्टिक हो गई अब। कितने साल हो गए शादी को माशाल्लाह? ये मेरी शादी को 4th ईयर है। माशाल्लाह। और आपके जो हस्बैंड हैं वो कभी आपको कहते हैं कि बहुत फाकरा तुम बोल देती हो बेबाकी से, तो कुछ जरा सोच लिया करो पहले? हाँ, अक्सर चुंडियां काटते हैं, बस करो, अगले की ज्यादा बेइज्जती हो रही है, चुप करो। नहीं, मैं भाई ने शिकायत लवांगे, बाजी ने मेरे नाल इंसल्ट की थी मेरी। हाँ, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं मैं कहा। उनको इलाज करा के फीस नहीं दवांगा, मैं बदल बदला चेक करो जरा। आपने वैसे कभी उनसे डाइट पे टिप्स लिए हैं? अच्छा, जब हमारी शादी हुई थी उससे पहले मुझे डेंगू हो चुका था और फिर कोरोना आया तो कोरोना भी हो चुका कोई था। है जेड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं होया? पहले मुझे ये सब कोई चीज समझा। तो मैं ऑलरेडी इतनी ज़्यादा अंडरवेट थी कि उन्होंने मुझे देखा हुआ था ऑलरेडी, क्योंकि ये लव मैरिज थी हमारी। तो उन्होंने कहा कि ये क्या कर लिया तुमने शादी से पहले, तुमने वेट कम क्यों किया? मेरी अम्मा कहती बजाय उसे पूछने के कि तुम ठीक हो, उसे पूछना वेट कम क्यों किया। फिर उसके बाद आई थिंक ही ऑलवेज सेज के खाओ जो दिल करे खाओ, बट ग्रेजुअली स्लोली और पोर्शंस में खाओ। तो आई थिंक वो मेरे साथ काम करता है। अच्छा, माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे भी हैं। उनको कहना मामू सलाम कह रहे थे। बच्चों को कहने के मामू सलाम करते हैं, मैं अपने हस्बैंड को कहने के मामू सलाम कह रहे हैं। लेकिन शनाख्ती कार्ड के हिसाब नाल ते हस्बैंड नहीं कहना चाहिए। आहिस्ता मैं यहीं बैठा हूँ, मैं उधर चला जाऊँ? يا चौधरी هذا नफर माफी कोई انا नफर तानी يبغى बस। कोई माफी नहीं इसकी, बाकी का क्या है? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨ ਕਰੀਬ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਬਸ ਸਰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्या हुआ? يا चौधरी Yes. يجب بعمل يتطلب مجهودا بدنيا। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਨੀਅਤ वो कह रहे हैं कि सर बेशुमार हॉबीज हैं। अच्छा, कह रहे यार मैं ना इनसे तंग आ गया हूँ, अब कोई ऐसी मैं हॉबी चाहता हूँ जिसमें मेरी ना फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो। ओ ايوه لانني سئمت من امتلاء سياراتي وجمع انتاكس। ये ऐसा हो तो मैं क्या इन्हां नूं क्या? मैं क्या सर भाई तुसी मुख्तलिफ मुल्कां दी करंसी इकट्ठी करदे हो, हाँ। पेंटिंग्स इकट्ठी करदे हो, हाँ। गड्डियां इकट्ठियां करदे हो, हाँ। मुख्तलिफ तुसी घर ले लेंदे हो, फार्म हाउस खरीद लेंदे हो। ओके। ते ये भी बड़ियां हॉबीयां हैगियां ने। हाँ। ते ये क्यों नहीं करदे? कहंदे नहीं ओदे च मेरी ना फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं हैगी। ओके। قلت له اعرف كل شيء عن السيارات من اليوتيوب। यस कहंदे ने भी गड्डियां ते मेरे कोल है ने, ते ਉਹ ਤੇ मैं बह के चला लेना, आके उतर जाना। ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ايوه ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਣਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ठीक है। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸਰ। ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ 150-200 ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਨਵੀਂ ਰੋਲਸ ਰਾਈਸ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖੋਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਲਸ ਰਾਈਸ ਹੀ ਖੋਲਣੀ। ठीक है। मैं फिर खोलो, मैं तो पिंड जाना जरा, मैं फिर गांव चला गया। सर जी मैं गांव से आया तो हैरान हो गया, रोल्स रॉयस स्टार्ट पड़ी थी, इंजन बाहर पड़ा था। मैंने कहा इंजन बाहर पड़ा हुआ है, गाड़ी कैसे स्टार्ट है? मैंने उसका बोनट उठाया, वहां से मुझे ये नजर आया नीचे ऊपर मोबाइल गिरा हुआ था और खराटे ले रहे थे, तो मैंने समझा इंजन स्टार्ट है। और मैंने बाद में पता लगा सर ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਜੈਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੜ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ 1.5 ਲੀਟਰ ਪੀ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਹੈਪੀ ਨੇ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ ਵੀ 뮤직 ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਾਂਸ ਕਰੇ, ਨਾਲੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਣਾ। ਸ਼ੇਖ ਸੁਲਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਦੇ ਤੂੰ ਨੱਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ। या कैसर اليوم حقي مخ خربان ما في كلام زياده। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ। ايوه السلام عليكم ما شاء الله ايوه ما شاء الله يلا انا جبت دراما انا النفر 100 اكتر। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਟਰ ਹੈਗੇ। ايوه لازم اقول تعرف يا حبيبي। ਹਾਂ ਤਾਰਫ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰ। ايوه ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਾ। انا شيخ وطن بن زرع الرئيس الكبير والمدير باهر النفسي بجبل الزهبي برج العرب برج الخليفه الامارات العربيه المتحده كل شيء حقي। ਦੁਬਈ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ايوه فلوس ما في مشكل। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। لازم दावत खाने की दावत दे रहे हैं दुबई में? आपको भी आपको भी ايوه मैं दुबई ايوه برج العرب बुर्ज अल अरब के ऊपर इनका रेस्टोरेंट है, रूफ टॉप के ऊपर। كل شيء مندي شوايه اي شيء نقول। 800 डिशें हैं, अकेले ही माशाल्लाह खाते हैं। ਯਾਰ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਤੋਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ। ليش؟ वजह ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੋਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जिंदगी है या कोई तूफान है। अच्छा ईमान से सुकून भी नहीं है जिंदगी। क्यों? आ सवेरे कुकड़ ने बांग दी है, हाँ। ते इधरों मौसम नकवी साहब दी कॉल आई। अच्छा यार किसले सोवा मैं राती ते लेट जाना। हाँ। मैनू कहते ने कम टू मी एज सून एज पॉसिबल। ओके कटिया फिर मैं डाला, ठीक है पहुंचे फिर मैं कि सर ऑर्डर लाओ। ओके कहते ने निर्गोली हर शय मैं कंट्रोल कर ली, सब कुछ मैं ओके कर लिया, अब बाबर आजम नहीं काबू आ रहा, ये नहीं चल रहा। ओके मैं ਕਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ठीक है ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰਾ, ਕੁਛ ਕਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ओके ਮੈਂ ਕਿ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ, ਹਾਂ। ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ 2 ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਬੰਦ ਕਰਾਓ। ठीक है ਡਾਟਾ ਬਿਲਕੁਲ -0 ओके ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਗਿਰਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, हाँ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮ ਕਿੰਗ ਹੋ, ਤੁਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਤੁਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ओके ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 2 ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ठीक है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। वो आप ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਾਣੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ओए होए ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖਿਲਾੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੀਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ। हाँ कहते ने मुझे बताया मैं कहाँ हूँ। मैं कहा नो 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 नेवर नथिंग, मैं आऊंगा, ओए होए मैं तुम्हें पिक भी करूंगा, मैं तुम्हें ड्रॉप भी करूंगा। ओए होए होए गया फिर मैं उधर बूहे ते मारिए बैल, ठीक है पाया फिर मैं अपने नाल, अच्छा ले आया फिर मैं कजाफी स्टेडियम। ठीक है मैं क्या कर लो फिर पैड, ओके कर लेने पैड, फिर ठीक है लाइए फिर स्पीड गन ते कनेक्शन दिता वड्डी स्क्रीन। पहला बॉल कराया किसने मैं। अच्छा लो दसो हाँ बॉलिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਗਾ। हाँ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਕਲ हाँ 300 की स्पीड से। 300 की स्पीड से आपने बॉल कराई ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ 300 स्पीड ਹਲੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਗਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ। ਸਪੀਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 300। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪੀੜਾ ਹੈਗਾ। अच्छा ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਟ। ओके ਇਹ ਸ਼ਾਟਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸਪੀਡ ਵਾਲੀ ਗੇਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। हाँ ਕਰਾਈਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। अच्छा ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ओह ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ हाँ थोड़ी सी ब्रेक ले ले। मैं कहा नो, अच्छा हाले तो स्पिन होनी है। स्पिन भी वो किसने कराई कहते ने स्पिन आपको आती है? हाँ मैं क्या मेरे बेटे लेग स्पिन और स्पिन दोनों आती हैं।
कराइए फिर मैं स्पिन हाँ। मैं क्या पुत्र स्पिन दी प्रैक्टिस ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਵੇ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਛੱਡਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਇਧਰੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ओ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ ਜਵਾਨਾ ठीक है ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਰਾਈਏ अच्छा ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਛਾਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛਾਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਉਹ ਛਾਟਾਂ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਆਈ ਐਮ ਗੁੱਡ 50 ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ हाँ वो जो 50 की लाहौर में ਯੈਸ ਅੱਛਾ। ਆਈ ਐਮ ਗੁੱਡ ਸਰ ओके ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸਲੂਟ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲੇ ਚ ठीक है ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ओए होए ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਡਾਟਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ हाँ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਿਲਾੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਐਕਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 9 हाँ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਬੱਚਾ ਹੈ अच्छा ਇਹ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 9 ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਿਟ ਐਕਟਰ ਨੇ ਫੈਸਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ जी जी ਨੂਰੁਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ जी जी कमर ਸਾਹਿਬਾ साहब। ਹਮੀਦ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬਾ नहीं सबा कमर ਸਾਹਿਬਾ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ आप उनके फैन ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ जी जी ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਨੇ अच्छा ਮੈਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ अच्छा ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕੀ ਸੀ ਫਨਕ ਪੈ ਗਈ ਸੀ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈਗਾ अच्छा ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ओए होए ਇਹ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ हाँ ਬਾਜੀ ਫਾਖਰਾ ਜੀ जी जी ਆਪਣਾ ਬੈਂਡ ਮੇਰੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਿਸਟ यस ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ हाँ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ आप कहिए वो बना देंगे ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ मैं आपकी बहुत फैन हूँ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਸਮੋਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ सर आई डोंट ਮੈਂ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ माशाल्लाह जितना चमक रहे हैं थैंक ਓ यू ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਗੈਸਟ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ जी सर ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ अरे यार दसो ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ नहीं नहीं चलते हैं इसके बाद चलते हैं जी कितनी देर तक रह गया बस आधा घंटा इजाजत है जी सर। आओ चलिए वेलकम बैक जी प्लीज अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अमन फातिमा है मेरा सवाल सर से है सर क्या आपको लगता है कि ड्रामों में स्टोरी से ज़्यादा चेहरे ज़्यादा अहमियत रखते हैं हाँ भी और ना भी आई थिंक कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनकी स्टोरी भी होती है इंपॉर्टेंट और फिर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनके लिए एक पर्टिकुलर लुक होना ज़रूरी है दोनों चीजें मैटर करती हैं Yeah. जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अरुणा उमर है सर मेरा क्वेश्चन आपसे एक्टिंग एक स्किल है या फिर एक टैलेंट है लाइक एक्टर पैदा होता है या फिर बनता है दोनों कुछ इनहेरेंट टैलेंट चाहिए भी मेरे ख्याल में और फिर ये एक स्किल भी है जो आप वक्त के साथ डेवलप करते हो उसको प्रैक्टिस कर करके जी अस्सलाम वालेकुम माय गुड नेम महानूर मेरा क्वेश्चन सर से है कि फेम मिलने के बाद आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज क्या है नवे बूट ले ये भी है फरागत कम हो गई है अब टाइम दोस्तों के साथ और वो जो फुर्सत होती थी अब फुर्सत कम है जब अब काम काम नहीं होता कर है रहे होते तब क्या करते बस फिर जब काम नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली फैमिली और दोस्तों से मुलाकात हाँ वर्कआउट वगैरह करते हैं हाँ डेफिनेटली बिल्कुल वो ज़रूरी है हमारा इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब तो वो तो बिल्कुल जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम माहम है और मेरा सवाल मैम से है कि अगर आपको किसी मशहूर शख्सियत का पोर्ट्रेट बनाना पड़े तो आप किसका बनाएंगी क्वीन एलिजाबेथ फौत हो चुकी हैं पर अगर बनाती तो मैं उनको ज़रूर बनाती शायद पाकिस्तान में मुझे साइमा जी को पेंट करने का बड़ा शौक है साइमा जी एक्ट्रेस जो है एक्ट्रेस जो वैसे कोई हैं फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस हाँ मुझे सानिया सईद बहुत पसंद है बचपन में आती थी तो तब तो हम कहते थे नूडल वाली आंटी बट अब जब खुद बड़े हुए मैंने उनके जो पुराने ड्रामा अपने बाबा के साथ बैठ के देखे तो मैंने रियलाइज किया कि वो कितनी फाइन एक्टर हैं और कोई एक्टर्स फवाद को सभी पसंद करते हैं आप ना खूबसूरत करें आप और इंसान बताएं है मैं कोई और बताऊं फैसल कुरैशी को बहुत पसंद करती हूँ और आपका अहमद भाई के बारे में क्या ख्याल है वो बहुत हैंडसम है अच्छे एक्टर भी हैं केस नंबर 9 को मैं भी देखती हूँ इनका ड्रामा मैं रिकग्नाइज करती हूँ जो भी कभी आर्टिस्ट बिकॉज आई थिंक उनके काम की इतनी बड़ी पार्ट होती है कि जब उन्हें कोई रिकग्नाइज करे कि अच्छा मेरा कोई ड्रामा कोई चीज़ मैंने अच्छा किया है और मुझे लोग जान रहे हैं तो मैं फॉलो करती हूँ देखती भी हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्टर हैं जी प्लीज अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज़ मोहम्मद रुमान मेरा क्वेश्चन मैम से है कि अगर आज आप आर्टिस्ट ना होती तो आज आप क्या कर रही होती सच जवाब हाँ जी सच मैं एक्टर होती
अच्छा जी। मुझे बड़ा शौक था, मैंने पीटीवी के एनएक वाले जिन के एपिसोड के लिए इंटरव्यू भी दिया था। अच्छा, वेरी गुड। अपने स्कूल की तरफ से, जो एनएक वाले जिन के साथ एक बच्ची होती थी। तो मेरे अब्बा को जब पता चला कि मैं उसका ऑडिशन दे कर आई, तो मेरे बाबा ने कहा वादा करें कि आप एक्टिंग में नहीं जाएंगी। तो मैंने उस टाइम उनसे वादा कर लिया। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने रिग्रेट भी किया कि ना वादा करती तो छुप छुप आके कुछ तो कर ही लेती। बट फिर उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि आर्टिस्ट होने की फील्ड भी ऐसे ही है, उसमें भी आपको रिकग्निशन मिलती है। तो मैंने फिर इसकी जगह इसे चूज कर लिया। वेरी गुड जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीब इमरान है। मेरा क्वेश्चन सर से है, क्या आप सोशल मीडिया को अपने कैरियर के लिए ज़रूरी समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जैसे ज़माना था कि आप पिक्चर्स भेजते थे प्रोडक्शन हाउसेज वगैरह में, अब तो सब कुछ सोशल मीडिया पे है, तो बहुत ज़रूरी है। आपके कोई फेवरेट एक्टर्स हैं? बिल्कुल, बहुत सारे हैं। कुछ के साथ मैं काम भी कर चुका हूँ, जैसे सबा कमर है, फैसल कुरैशी है, फवाद खान है। तो ये हमारे पास बहुत अच्छे कुछ आर्टिस्ट हैं। जैसे अगर आपकी कोई ड्रीम कोलैबोरेशन हो तो आप किन के साथ करना चाहेंगे, किन एक्टर्स के साथ? मुझे मायरा खान बहुत पसंद है, उनके साथ मैं ज़रूर काम करना चाहूँगा। और भी उसके अलावा हानिया आमिर है, सोनिया हुसैन है, बहुत सारी बहुत अच्छी एक्टर्स हैं, तो बहुत काम करना है। और इंटरेस्टिंगली सारे तीनों उन्होंने खवातीन बताई। हाँ जी। कि ड्रीम कोलैबोरेशन हो जिसमें ये अकेले हो और आगे से हानिया आमिर, मायरा खान, सोनिया हुसैन, 3 अदाकारा वैसे भाई लड़की होगी ना मेरे ऑपोजिट। नहीं तो भैया और भी कहानी में लोग हो सकते हैं, आपको वो भी बोल सकते थे। कहानी 2 भाइयों की भी हो सकती है। हाँ, नहीं, आप भाइयों कह सकते थे कि नुमान इजाज का बेटा बनना चाहता हूँ, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। भाइयों वाली मैंने बहुत कर ली। लेकिन मैनू ते भरावां वाले भी करैक्टर नहीं मिलते, वो कहते हिरवन सोहनी है, रलदा ही नहीं उन्हां दे नाल। जी, तो हमारा सेगमेंट अंडर द स्पॉटलाइट, कुछ सवाल पूछूंगा आप दोनों से और ऑप्शन दूंगा, आपको उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। लेकिन जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना, ये आपकी अपनी कॉल है, और कितनी दफा जाना है ये भी आपकी अपनी कॉल होगी। तो पहले कौन खेलेगा आप में से? अच्छा नहीं, उन्होंने कहा कोई ऐसा मजाक नहीं, लेडीज फर्स्ट। ठीक है, तो आप खेलेंगे जी अहमद साहब। अहमद, ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका किरदार इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, बिलाल अब्बास और अहद रज़ा मीर। आई थिंक फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा। एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लें, एक को स्माइल दें और एक को कहें कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फिरोज खान, इमरान अशरफ और फवाद खान। तो सेल्फी किसके साथ है? फवाद खान। स्माइल किनको देंगे? इमरान अशरफ। और फ्लोर किसका आ गया? फिरोज खान। फिरोज खान, ठीक है। चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फैसल कुरैशी और शाहजेब खानजादा। मेरे ख्याल में फैसल भाई वहाँ पे भी कुछ कर लेंगे। ठीक है, दिल लग जाएगा उनका। फैसल कुरैशी को चांद पे छोड़ दिया आपने, ठीक है। सर ये बता दीजिए, 3 लोगों की कॉल आती है आपको, एक की कॉल आप फ़ौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आप उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगे, और एक की कॉल आएगी तो फिलहाल आप अपना फ़ोन रख के कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है हमजा सुहेल, अजान समी खान और दानियाल जफर। तो किसकी कॉल है तो फ़ौरन उठाएंगे? अजान समी खान, मैं मिल चुका हूँ उनसे, अच्छी बातचीत भी है। तो ठीक है, मैसेज पे किसको जवाब दे रहे हैं? हमजा सुहेल। ठीक है, और बाहर निकल जाएंगे दानियाल जफर पे। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर और फायजा हसन। सबा कमर। सबा कमर होंगी वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान इजाज और हुमायूं सईद। नुमान इजाज। नुमान इजाज को दे दिया, ठीक है जी। आपकी बारी है फाखरा जी। फाखरा, ये बता दीजिए, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, इकरा अजीज और दुर फिशा। इकरा अजीज। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहम्मद जीशान, फराजा सईद और राशिद राना। तो किसके साथ सेल्फी है? मोहम्मद जीशान। स्माइल किनको देनी है? आई थिंक राशिद राना को स्माइल दूंगा। और फराजा सईद का फ्लोर आ गया, ठीक है। ये बता दीजिए, चांद पे जा रही है, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है नादिया अफगन और सानिया सईद। ये तो अच्छी बात नहीं है, दोनों इतनी अच्छी एक्टर्स है। आई थिंक मैम सानिया को, क्योंकि इतनी एक्टिंग की है, थोड़ा चांद घुमाएंगे। चले, ठीक है। जा रही हैं टाइटैनिक पे, आप भी 2 VIP पास है, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना है आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नौशीन सिद्दीकी और इरफान गुलदारी। इरफान गुलदारी। इरफान सॉरी नौशीन। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद
रबानिया, शर्जील और कैसर। देख लेंगे भैन भरा का कितना मजबूत रिश्ता है। एक खातून भी है इन दोनों के बीच में। नहीं, मेरे लिए इंसान तो तीनों ही है ना। ठीक है, नहीं मेरा कोई पक्का नहीं पता। आई थिंक रबानिया को। रबानिया को दे दी है, कोई खास वजह? लड़के ज़्यादातर सर्वाइव कर जाते हैं और लड़कियां भी कर जाती हैं। लड़कियां बड़ी अच्छी स्विमर भी होती हैं, बट आई थिंक क्योंकि आर्टिस्ट बरादरी की वजह से शायद मैं रबानिया को प्रेफर करूं। मैं कौन सा डॉक्टर हूँ, हम भी आर्टिस्ट ही हैं। ये देखे, ये भी आर्टिस्ट है। मैं भी आर्टिस्ट हूं, मैं कहना बच्चों को गोलगप्पे देना है। मगर तो मुझे मिल ही गई है तो ठीक मिल गई है उनको, रबानिया को दे दिया है। आप दोनों कोई ना सुने। सिस्टरहुड भी कोई चीज ये देखे ना, सिस्टरहुड आखिर में निकला है। मगर अहमद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। आपका मैडम बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू Thank you. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।